शुरुआत से ही कहानी में जबरदस्त मोड़ आ चुका है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कामिनी का असली चेहरा सबके सामने उजागर हो जाएगा। जिस नकली कुंडली की वजह से वेद और सरू की शादी तय हुई थी, उसका राज अब खुलने वाला है। असल में यह सारा खेल कामिनी का ही था। यही नहीं, प्रिंसिपल को पैसे देकर वेद पर झूठा आरोप लगवाने की चाल भी उसी की थी। लेकिन अब उसका पर्दाफाश हो चुका है और हालात ऐसे बन गए हैं कि कामिनी की गिरफ्तारी तय है। सवाल यह है कि यह सच सामने कैसे आया। दरअसल, जब सरू घर लौटती है तो टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर देखती है, जहां यह दिखाया जा रहा होता है कि वेद ने सरू को पैसे दिलवाए। मीडिया में नाम आने से तारा बेहद परेशान हो जाती है। उसे पंडित जी की वो चेतावनी याद आ जाती है, जिसमें कहा गया था कि यह रिश्ता वेद की जिंदगी में मुसीबतें ला सकता है। डर के मारे तारा रिश्ता तोड़ने का फैसला लेती है और साफ कह देती है कि शादी नहीं होगी। वेद इस पूरे हालात से टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल के बड़े खर्चों की जानकारी निकलती है। जांच में पता चलता है कि उसने 26 लाख रुपए कैश में खर्च किए। टीम इनकम टैक्स अफसर बनकर उससे सवाल करती है और नकली नोटों की चाल पकड़ में आ जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल कामिनी को बुलाता है और कहता है कि उसे नकली नोट देकर धोखा क्यों दिया गया। कामिनी समझ जाती है कि कोई उसे फंसा रहा है और वहां से भागने की कोशिश करती है। मगर प्रिंसिपल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है कि असली मास्टरमाइंड कामिनी ही है। अब कहानी में रोमांच और बढ़ चुका है। नकली कुंडली का राज सामने आने के बाद चंद्रकांत असली कुंडली बनवाने निकल पड़ा है। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वेद और सरू की शादी सच में हो पाएगी या कामिनी फिर से कोई नई साजिश रचेगी। तो बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या वेद और सरू का मिलन होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।